हेलो स्टूडेंट्स, लेट बिगिन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी फील्ड प्लेस है, मतलब खाली जगह हैं, जो भी वैकेंसीज़ हैं, खाली जगह हैं, उनकी जगह पे पर्सन्स को फिल करना, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेज होते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज हैं। फर्स्ट है इंटरनल सोर्सेज एंड सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। देखिए सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज की बात करते हैं। इंटरनल का मतलब होता है कि जब जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहीं से अगर एम्प्लॉयज़ को लिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, इसमें फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़। क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक मैनेजर चाहिए, ठीक है। तो हमने जो नीचे का एम्प्लॉय था उसको अब प्रमोट कर दिया और उसको मैनेजर की पोस्ट दे दी। तो अगर हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, आपको मैं प्रमोशन बताने लगी। ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है कि एक दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करके एम्प्लॉयज़ को मंगवाया जा सकता है। जैसे हमारी 2-3 कंपनियां हैं, हम इधर वाली कंपनी से इधर कोई एम्प्लॉय अगर मंगवा लेते हैं, ठीक है। सेकंड आता है प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब जो अभी बताया था कि जब नीचे से हम उसको किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर देते हैं तो वो प्रमोशन में आता है और उसको उस जगह पे फिल कर दिया जाता है, ठीक है, और उसकी जगह पे नया एम्प्लॉय रख लिया जाएगा। फिर होता है ले ऑफ वर्कर्स। ले ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं हमारे जिनको हम जब भी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से बुला लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ना कभी एक टाइपिंग की ज़रूरत होती है तो हम उसके लिए एक टाइपिस्ट होता है, उसको बुला लेते हैं बार बार, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, हमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसी जो टाइपिस्ट होता है जो टाइप करके जाता है हमारा काम, हम उसी को परमानेंट कर देते हैं वहाँ पे। तो ये होता है ले ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब सेकंड बात जो सोर्सेज हैं वो आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? जो बाहर से रिक्रूटमेंट की जाए, बाहर से एम्प्लॉयज़ को मंगवाया जाए। तो फर्स्ट इसका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दो, बाहर से आने वाले एम्प्लॉय को आप मतलब रिक्रूटमेंट कर दो, उसको ले लो। सेकंड होता है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर का मतलब होता है जिनको 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए या 5 साल के लिए ऐसे कैजुअली कॉल करके बुलाया जाता है कि आप इतने टाइम के लिए हमारे यहाँ पे काम कर दीजिए। नेक्स्ट होता है एडवर्टाइजमेंट। देखो बहुत जगह पे एडवर्टाइजमेंट डाली जाती है कि हमारी कंपनी में इतने जो वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत है, इतने एम्प्लॉयज़ की नीड है। तो उस एडवर्टाइजमेंट को देख के बहुत सारे जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है, और उनकी रिक्रूटमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट होता है इसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए हर जगह पे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, उनकी एक लिस्ट होती है इनके पास, क्योंकि इसके अंदर वो नाम लिखवा देते हैं अपना, ठीक है, एडमिशन करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी नई कॉल होती है, जब भी नई कोई वैकेंसीज आती हैं कि इनके लायक जो होती हैं, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले हैं उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट ऑफ एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज कौन सी होती है? ये वो एजेंसीज होती हैं जिनका काम ही यही है लोगों को काम दिलवाना, ठीक है। तो जब भी हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो हम प्लेसमेंट एजेंसीज में जा सकते हैं और वहाँ से एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो नॉलेज है ना, इनके पास बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं कि हमें जॉब की ज़रूरत है, आपके पास अगर है तो वो बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये भी इसी की तरह होता है, ये एजेंसी नहीं होती, ये अपना काम ऐसे करते होते हैं कि ये मीडिएटर का काम करते हैं, ब्रोकर का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब भी किसी पर्सन को जॉब लगवाते हैं तो ये जो एम्प्लॉई होता है और एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, ये दोनों से उसके बदले में कुछ चार्ज करते हैं, ठीक है, उनसे कुछ लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन है, उसने बोल रखा है कि मुझे जॉब दिलवा दीजिए, और बी एक पर्सन है जो अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉय को ढूंढ रहा है। तो ये बी से भी चार्ज करेगा और ए से भी चार्ज करेगा, ठीक है, ए को जॉब दिलवाने के बाद। ओके, नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, रिक्रूटमेंट के लिए बहुत अच्छी
ये होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे स्कूल कॉलेज और ऐसे ना कैंपस लगा देते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। बहुत सारी कंपनीज़ आती है, जैसे आईआईटी में और आईटीज़ में और इनमें आती हैं, ठीक है, कंपनीज़, और वहाँ से स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सोर्सेज है रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। क्या होता है, अगर कोई जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको कई बार बोल दिया जाता है कि अगर आपकी नज़र में कोई एम्प्लॉई है या आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो ये काम कर सके तो आप उसे ले आइए। तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिकमेंडेशन पे भी क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। तो ये भी एक सोर्सेस होता है कि रिक्रूटमेंट का, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर बहुत मतलब हमारे इंडिया में बहुत चल रहा है। इसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और वो अपने अंडर बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उनको रखता है, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखता है और उनको काम दिलवाता है। इसके बदले उनसे कुछ चार्ज भी करता है और उसके पैसे मिलती है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न। टेलीविज़न के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करके, ठीक है, भी क्या किया जा सकता है, रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। इसमें टीवी में अगर ऐड आएगी तो बहुत सारे लोग उसको देखेंगे और देखने के बाद वो उस जगह पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे बोलेंगे कि एप्लीकेशन डालेंगे, हमें ये जॉब के लिए वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग आजकल आपको पता है बहुत चल रहा है, वेब का ज़माना हो गया है अभी, ठीक है। तो वेब पब्लिशिंग से भी क्या होता है, रिक्रूटमेंट की जाती है, ठीक है। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक था सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है।